बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम पेश कर रहे हैं तरावी की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया, यानी रातों को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान का तल्लुक़ कुरान से ऐसा ही है जैसे जिस्म से रूह का है, यानी रमज़ान की रूह कुरान है। रमज़ान का महीना कुरान को पढ़ने और समझने का है। इस महीने में ख़ुसूसियत से कुरान की तिलावत की जाती है। रातों में तरावी की सूरत में कुरान को अदब के साथ पढ़ा और सुना जाता है। यह महीना इस मकसद के लिए ख़ास है कि इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया जाए। नुज़ूल कुरान के महीने में कुरान को पढ़ते और सुनते हुए आदमी को वो लम्हा याद आ जाता है कि जब आसमान और ज़मीन के दरमियान नूरानी राब्ता कायम हुआ। इसको याद करके बंदा पुकार उठता है कि ए मौला, तू मेरे सीने को भी अपनी तजल्लियात से रोशन कर दे। क़याम रमज़ान यानी तरावी का मकसद भी यही है। नमाज तरावी की पाबंदी कम से कम इतना ज़रूर हासिल होता है कि बंदा पूरा कुरान पाक एक बार सुन लेता है। अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनने का बहुत ही बड़ा रूहानी फ़ायदा है। इस महीने में कुरान करीम को ख़त्म करना इस वजह से मसनून है कि कुरान करीम का नुज़ूल इस महीने में हुआ। रमज़ान की रातों में नमाज तरावी इसलिए मुकर्रर हुई कि तिब्बी ख़वाहिशों की कमाल मुखालफत साबित हो, क्योंकि तबीयत रोज़ा की सुस्ती, मेहनत व मशक्क़त को दूर करने के लिए इस्तराहत व आराम चाहती है। लिहाजा इसमें ऐसी इबादत का तकर्रुर हुआ कि जिससे आदत व इबादत में वाज़िह फ़र्क नुमायाँ हो। माह रमज़ान नज़ूल व बरक़ात व अनवार के लिए मख़सूस है। लिहाजा इस महीने की रातों में एक ख़ास इबादत का तकर्रुर हुआ, क्योंकि अक्सर बरक़ात व अनवार इलाही का नुज़ूल रात को ही होता है। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और तरावी में एक मरतबा पूरा कुरान पाक सुनना या पढ़ना भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये दोनों अमल अलहदा-अलहदा दो सुन्नतें हैं। इसलिए जो लोग सूरतों के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं, वो पूरा कुरान मजीद तरावी में पढ़ते या सुनते नहीं। वो तरावी की सुन्नत तो अदा करते हैं, लेकिन तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ने या सुनने की सुन्नत से महरूम रहते हैं। इस तरह जो लोग चंद रातों में कुरान पाक पूरा सुनकर तरावी छोड़ देते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी तरावी की सुन्नत बाकी रहती है। यहाँ से मालूम हुआ कि कुरान मजीद के ख़त्म हो जाने के बाद अक्सर लोग तरावी के अदा करने में जो सुस्ती करने लगते हैं, ये भी इनकी गलती है। कुरान मजीद ख़त्म होने के बाद रमज़ानुल मुबारक की तमाम रातों में ईद उल फ़ितर के चाँद देखने तक तरावी का पढ़ना सुन्नत है। इस हदीस मुबारक में तो यहाँ तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत को खुशखबरी सुना दो, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब के एतक़ाद से रमज़ान का रोज़ा रखे और रमज़ान की शब बेदारी करे, यानी तरावी पढ़े, वो अपने गुनाहों से इस दिन की तरह निकल जाए जिस दिन इसको इसकी माँ ने जना था। इन तमाम फजीलतों का इल्म होने के बाद तो हर मुसलमान ज़ौक़ शौक़ से तरावी को पूरा एहतमाम से अदा करना चाहिए, ताकि रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से सरफराज हो सके, इसकी मग़फ़िरत हो, तो अल्लाह ताला की तमाम रहमतों से नवाजा जाए। अस्सलामु अलैकुम।